हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हमेशा नेचुरल ट्रीटमेंट ही आपको बताती हूँ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट ना तो आपकी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट देगा, ना ही आपको इसके अगेंस्ट कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट देगा। तो इसलिए मैं आपको एक नेचुरल थेरेपी यानी कि एक्यूप्रेशर, जिसको हम एक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं, अक्सर मैं आपको पॉइंट बताती रहती हूँ। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिम्टम के बारे में जो कि बॉडी हमारी बहुत टाइम से दिखाती है और शो कराती है, लेकिन हम धीरे धीरे क्या करते हैं ना, उसको इग्नोर करने लगते हैं। और इग्नोर जब करते हैं तो वो धीरे धीरे करके क्या करती है, बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है, और यहाँ तक कि मेडिसिन से भी वो कंट्रोल नहीं होती है। तो उन्हीं सब ट्रीटमेंट के को लक्षण को कैसे हम जान सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिटी की। देखिए फ्रेंड्स, एसिडिटी लोगों को जनरल प्रॉब्लम सभी लोग मानते हैं कि एसिड बनता है। देखिए, सबसे पहले जो शुरुआती लक्षण होते हैं हमारे जो एसिडिटी के, उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने बहुत हैवी फूड ले लिया, जिसमें आपका ऑयली फूड आता है, उसकी वजह से अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो इट्स ओके, ये नॉर्मल प्रोसेस है। और ये क्या होता है कि जब हमारा डाइजेशन, वैसे तो ये नॉर्मल भी नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि हमारा डाइजेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर हम कभी कभी खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट हो रहनी चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा लगातार हो रहा है, जैसे आप कभी भी कोई ऑयली फूड खाते हैं, जैसे लाइक समोसा है, पूड़ी है, सब्जी है, ये सभी तरीके की अगर ऑयली फूड खाते हैं और आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है, यानी कि एसिड आपको लगता है, चेस्ट में एसिड आता है, गले में आपको जलन मचती है, और ये अक्सर बार बार होने लगा है, तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सिम्टम हमारे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी स्टमक में प्रॉब्लम है, हमारा स्टमक में एक्सेस एसिड बन रहा है, या उसकी वॉल में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है एक बैग जैसा होता है, उसके आउटर कवरिंग होती है स्टमक के ऊपर। तो क्या होता है कि जब एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो क्या होगा कि वहाँ की जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, डिज़ोल्व होने लगती है। इसको हम अगर मेडिकल टर्म में बोलें तो हम उसको बोलते हैं कि आपको अल्सर, स्टमक अल्सर हो गया है। तो धीरे धीरे करके स्टमक अल्सर जो है अचानक से नहीं होता है। आपको बहुत लंबे टाइम तक अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आप इसको लगातार दवाइयाँ खा के दबा रहे हैं, चाहे वो आप इनो पी ले रहे हैं आप उसको शांत करने के लिए, आप थोड़ी ठंडी चीज़ें खा ले रहे हैं उसको शांत करने के लिए, लेकिन बेसिक कॉज क्या है, तो उसको हम क्या करते हैं, सिम्टम को दबाते हैं। और जेल वाला जो आता है, जेसुजिल जो होता है, वो एसिड को ख़त्म करता है, या आप कोई पेंटासिड ले सकते हैं। तो गैस को और एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम ये छोटी छोटी दवाइयाँ या नॉर्मल ये सब चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि एसिड जब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स होने लगता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है, और स्टमक में अल्सर होने लगता है, जो कि क्या होता है कि बाद में जाके फिर और सीवियर लगने लगता है। यानी कि आप नॉर्मल भी खाना खाएंगे, यानी कि आप लौकी भी अगर खाते हैं तब भी आपको एसिड बनेगा, क्योंकि अब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एसिड बन रहा है और आपको बार बार मुंह में, हाँ, इसका एक सिम्टम और भी है कि आपके मुंह में बार बार छाले होंगे, आपके गले में छाले हो सकते हैं, आपकी टंग पर छाले हो सकते हैं। तो इस तरीके के अगर छाले आपके बार बार हो रहे हैं, और आपको सीने में भी जलन हो रही है, आपके गले में भी जलन हो रही है, तो ये सारे सिम्टम हमारे किसको दिखाते हैं, आपके स्टमक अल्सर को दिखाते हैं। आपको चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर एसिड बना, फट से दवाई खा ली, आप पेंटासिड खा लिया या एसिड को दबाने वाली दवाई खा ली। आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आपको ऑयली फूड ख़त्म करना पड़ेगा, ऑयली फूड को इग्नोर करना पड़ेगा। आप बार बार अगर उसको बन रहा है एसिड और आपको दवाई आप बार बार खा ले रहे हैं, फिर उसको दबा ले रहे हैं, तो आपकी श्योरिटी है कि आपके स्टमक में अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये चीज़ अच्छी निशानी नहीं है। फिर आपको लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, और फिर आपको नॉर्मल चीज़ें भी डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आप एसिड को, या जो एसिड रिफ्लेक्स होता है, उसको ना दबाकर आपकी अपनी हैबिट में, जैसे चिप्स है, कुरकुरे हैं, आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी एसिड बनने लगा है, तो इस तरीके की चीज़ें आप अवॉइड करिए और हेल्दी रहिए।
तो ये तो हमारी हो गई एसिडिटी की बात, जो कि एसिड रिफ्लक्स बहुत सारे लोगों को कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हो गई है। अब अगर हम बात करें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की, अगर बहुत ज़्यादा आपको गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ भी खाते हैं आपको गैस बनने लगती है, आपको बेल्चिंग होती है, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, अनकंफर्टेबल होता है, और यहाँ तक कि आपको जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आपको नींद भी नहीं आती है। तो इस तरीके के अगर सिम्टम आपको आ रहे हैं गैस्ट्रिक से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको एक तो टाइमली जो आपका फूड इंटेक है, यानी कि लंच डिनर, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो टाइमली लेना पड़ेगा, तभी आपकी जो इस तरीके की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, वो ठीक होगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लोगों को तब भी होती है जब वो चेंज करते हैं अपना लाइफस्टाइल, यानी कि अपने फूड का चेंज करते हैं, यानी कि कभी 9 बजे खा लिया, कभी 7 बजे खा लिया, कभी रात में 11 बजे खा रहे हैं, कभी 10 बजे खा रहे हैं। इस तरीके की फूड हैबिट है तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी और आपका धीरे धीरे करके डाइजेशन वीक ही होगा। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करने का, लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। और गैस्ट्रिक बरना धीरे धीरे क्या करता है, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन भी करता है। तो आप इन सारे सिम्टम को अवॉइड मत करिए। जैसे चाहे वो एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा होती हो बहुत लंबे टाइम से, उसको भी आपको थोड़ा इग्नोर नहीं करना है। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत समय से हो रही है, कुछ भी खा लेते हैं आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम अगर हो रही हैं तो उसको अवॉइड नहीं करना है। यानी कि आपको मेडिसिन लिया और उस चीज़ को दबा दिया, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे जाके बहुत ही लंबा ट्रीटमेंट फिर आपको लेना पड़ेगा और आपको प्रॉब्लम होगी और डाइजेशन तो आपका ख़राब हो ही जाएगा। तो ये सारा चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, और इस सब चीज़ का ट्रीटमेंट आप एक्यूप्रेशर से बहुत इजीली कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो मैंने एसिडिटी पर भी डाली है। अगर आपको एसिड बनता ही है तो आप कलर लगाकर, आप मैग्नेट लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिम्टम को दबाता नहीं है, ये क्या करता है, उसको क्योर करता है। जो भी आपकी वजह से, जिस वजह से आपको एसिड बन रहा है, जिस वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, वो सारा चीज़ें आपको इसमें क्योर हो जाएंगी और आप उसको कर सकते हैं। आपको दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सारे लक्षण आपको प्राइमरी जब होंगे तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आपको लाइफस्टाइल में तो चेंज करना ही होगा। फिर क्या है, ट्रीटमेंट तो होगा लेकिन काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, जो कि आपको फिर प्रॉब्लम भी दे सकता है आगे की चीज़ों के लिए। तो यही मेरा आपसे आज वीडियो का पर्पज़ था कि आप कोई भी सिम्टम होते हैं बॉडी में, आगे और सारी लक्षणों पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो ये आप लक्षण दोनों चीज़ जो मैंने आपको एसिडिटी और आज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में बताई है, जो कि आपको अवॉइड नहीं करनी है। चाहे आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं कि किस वजह से ये चीज़ हो रही है, तो आप इसको अवॉइड मत करिए और अपना ट्रीटमेंट रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते रहिए, नेचर के साथ रहिए, नेचुरल ट्रीटमेंट करिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।